जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है। हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर में पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेता है। परमात्मा फिर हमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिक मुहैया करवाने लग जाता है जो हमारे बस के बाहर की है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा हृदय से प्रेम। तो सभी साधकों के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो हर चीज़ भूलने लगते हैं, याददाश्त पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। ऊपरी तौर पे हम लोग काम करने लग जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, बहुत सारे जेवर रखे हुए हैं, कीमती वस्तुएं रखे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको ताला, एक ताला नहीं, दो ताला नहीं, तीन ताला नहीं, इस तरह करके उसे बहुत सेफ्टी से रखते हैं। लेकिन अगर हम साधक की बात करें तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सामान कहाँ है, किसकी हमें कितनी सुरक्षा करनी चाहिए, कितना पकड़ के रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ यही नहीं है कि धन दौलत नहीं, हर एक चीज़ भूलने लगते हैं। मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर हम बोलें तो ध्यान करने से मेमोरी पावर तेज होता है। सभी का मानना तो यही है कि ध्यान करो, ध्यान करने से आपका जो मेमोरी पावर है वो तेज होगा, कैप्चर करने की शक्ति ज़्यादा होगी। आप किसी भी कार्य को पूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि ध्यान करने से आपका जो पावर है, शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ कि जैसे जैसे ध्यान हमारा गहरा हो रहा है वैसे वैसे हम भुलक्कड़ स्वभाव के होते चले जा रहे हैं। भुलक्कड़। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेट, कितना डेट है कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं कितना डेट है, कौन सा दिन है वो भी पता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं बताती हूँ एक एक करके कि ऐसा आखिर क्यों होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और ये अगर हो रहा है आपके साथ तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा आपके बहुत नज़दीक है। लोग कहते हैं बादाम खा लो तो मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बादाम खाओ चाहे कुछ भी खाओ, जो आपका पावर है वही रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यानी जो है, ध्यान कर रहे हैं, साधक हैं, वो धीरे धीरे जब ध्यान करते हैं तो उनका मेमोरी पावर घटने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान करने से भाई उन्नति होना चाहिए तो हम और अवनति की ओर चल रहे हैं, हमारा मेमोरी पावर और घट रहा है तो हम खाक ईश्वर को पा सकेंगे, यही ना होगा मन में। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं वैसे वैसे, ऐसे माने तो संसार के लोग जो हैं उनका अधिकतर समय सोचने समझने, किसी कार्य को करने में, हर चीज़ को याद रखने में ऊर्जा खपत होती है ना। ऊर्जा ही तो है, सब कुछ चलाए रख रही है वो ऊर्जा ही है। संसारिक लोग चिंतित हैं, धन संपत्ति सब कुछ उनको हमें बटोर के रखना है, कहीं कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं कुछ गायब ना हो जाए, कहीं कुछ कम ना हो जाए, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए। सब कुछ पे पूरा फोकस बना हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। हमारे पास एक सोने का घड़ा है और उसका हमें निगरानी करना है, तो उसी निगरानी में हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारा ऊर्जा जो बाहर हर चीज़ को पकड़ने में होता है ना, वो धीरे 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 छीन होने लगती है, विचारें हमारी ख़त्म होने लगती है। जितनी पकड़ थी संसार में वो ख़त्म होने लग जाती है, मतलब ही नहीं रह जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जाओ जो हो रहा है सो देखा जाएगा। और जैसे जैसे जब और हम गहरे में प्रवेश करने लग जाते हैं तो उसके बाद कुछ भी शुद्धि नहीं रहती है। उसके बाद हम ये समझ जाते हैं कि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, हमारे चाहने और हमारे पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। जो हमें मिलना है वो मिलेगा एनी हाउ, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा एनी हाउ। हम कुछ भी कर लो, चीज़ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो जब हम ये ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि हमारे चाहने या समझने से या
कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर हम पकड़े क्यों किसी भी चीज़ को। और वहाँ से हमारा मेमोरी पावर पूरी तरह ख़त्म होने लग जाता है, शून्य की अवस्था में आने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ। जब ध्यान में हम गहरे प्रवेश करने लग जाते हैं और हर इस चीज़ का चिंतन मनन करने लगते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, प्रकृति किस प्रकार काम कर रही है और हम किस प्रकार सोचते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, वास्तव में कुछ और ही चल रहा है। जो हम चाहते वो होता नहीं है, जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है। हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर में पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेता है। परमात्मा फिर हमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिक मुहैया करवाने लग जाता है जो हमारे बस के बाहर की है। अब जब आपको ये पता लग जाएगा तो क्या आप किसी भी चीज़ को पकड़िएगा, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखिएगा। हम जो कर रहे हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक कदम भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे हैं, सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। अभी मैं एक ब्रॉडकास्ट देख रही थी, जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में शायद, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, जल गए, और उसके साथ साथ जो कॉलेज वहाँ था, हॉस्टल था या कॉलेज था, उसमें भी बहुत सारे लोग जल के मर गए। तो ऐसा क्यों हुआ? वो लोग तो इतना पापी भी नहीं थे, उसमें बच्चा जो था वो तो इतना पाप नहीं, बड़े लोग मानती हूँ मैं कि पाप किए होंगे, जो बच्चा था उसने क्या किया था, लेकिन फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व था, फिर भी वो जल करके राख हो गया। ऐसा क्यों हुआ? उसमें एक व्यक्ति था वो बच गया, वो क्यों बच गया? तो उसके पीछे, उसके पिछले कर्मों में लोग गए देखे तो पता चला कि जितने भी लोग थे, चाहे वो हॉस्टल के छात्रा लोग थे या फिर इधर प्लेन में जो लोग बैठे हुए थे, सभी लोग मिल करके एक गांव, पूरे गांव को जला दिए थे। हजारों साल पहले, बहुत पहले। और उसमें जो एक व्यक्ति बचा, वो व्यक्ति निर्दोष था, वो पाप का भागी नहीं बना था, कहीं ना कहीं वो निर्दोष था, वो बच गया और बाकी लोग मारे गए। ये प्रकृति अपने नियम से काम कर रही है। हम एक कदम भी अपने मर्जी से चलें तो प्रकृति आपके अपोजिट कार्य करने लग जाती है। तो जब ये ध्यानी ये समझ जाता है कि नो नो नो, जो हो रहा है सो हो रहा है, आई एम नथिंग, मैं उसी धार में बहूँगी जिस तरफ प्रकृति हमें लेकर के जाएगी, अंततः मुझे उस सागर में वो खुद ही मिलाएगी। अगर मैं अपनी मनमानी करने लग गई तो मैं भटक जाऊंगी, फिर मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। तो ये मेमोरी पावर अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होने लग जाती है और हमारा जो क्षमता है सोचने का वो ख़त्म होने लग जाता है, छिन्न होने लग जाता है ऑटोमेटिक। हमें उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, यूजलेस हमें लगता है। हम डेट, टाइम, समय सब कुछ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? संसार में जो लोग संसारिक जीवन जी रहे हैं उनसे पूछिए तो आज संडे है, आज मंडे है, ट्यूसडे है, अरे आज इतना तारीख है। एक साधक से पूछे तो वो याद करेगा आज कितना तारीख है। तो संसारिक लोग बोलेंगे अरे क्या तुम खाक ध्यान करते हो, तुम्हें तो इतनी भी बात मालूम नहीं है कि आज कौन सा डेट है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आध्यात्मिक, जब हम संसार में हैं तो समय सब कुछ है। अभी भी आप, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ आप जाइए, जहाँ जाने के बाद ये पता लगेगा उन्हें समय का कोई, डेट का कोई वो नहीं है, वो अपना जीवन मस्ती से जी रहे हैं जैसे जानवर जी रहे हैं। उन्हें डेट, टाइम, समय का कोई मतलब नहीं है। उन्हें पेट में अन्न मिलना चाहिए, उसके बाद वो खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि हमें नौकरी करना है, उन्हें कोई चिंता नहीं है हमें बच्चे पालने हैं, उन्हें नौकरी करवानी है, उन्हें अच्छा पद दिलवाना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, वो इतना नहीं सोचते हैं। लेकिन हम हर चीज़ सोच के चलते हैं, सोच के चलते हैं। आज इतना टाइम बीत गया, कल उतना टाइम बीत गया, जो मैंने चाहा था वो नहीं हुआ। ये सारे कारण संसार में जब हम रहते हैं तो हर एक चीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ही अध्यात्म की जगत में हम प्रवेश करने लगते हैं तो सब कुछ छोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? अध्यात्म में
जहाँ परमात्मा का वास है, जहाँ परमात्मा है, या फिर बोलिए परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन जो ही हम परमात्मा से जुड़ने लग जाते हैं, भौतिक जगत छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि समय नहीं है, डेट टाइम कुछ भी नहीं है ना। मैं बताई थी कि मैं एकाएक प्रकाश हो गई थी, वहाँ कुछ नहीं था, ना समय था, ना डेट है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। तो वही चीज़ है, जब आप आध्यात्मिक जगत से जब आप भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ समय नहीं है, डेट नहीं है। तो इसीलिए हम सब कुछ हमारा मेमोरी पावर धीरे 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 लॉस होते चला जाता है। और ये क्या है, इसका क्या संकेत है? आप सोचिएगा कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं, ये दर्शा रहा है कि आपका ध्यान बहुत गहरा हो रहा है, आप भौतिक जगत से बिल्कुल हटने लग गए हैं और आपका अटैचमेंट आध्यात्मिक जगत में होने लग गया है। आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो हमारा मेमोरी पावर इस प्रकार काम करता है कि जैसे ही सूर्य उगने लगा, तारे छुपने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार जब साधक उस रोशनी से जुड़ने लग जाता है तो उसके अंदर के जितने भी अंधकार हैं वो गायब होने लग जाते हैं। या फिर हम इस प्रकार इसको समझें कि हमारा मोबाइल है, अब मोबाइल में बहुत सारा चीज़ हमने जमा कर रखा है ना, मेमोरी उसका भर गया, अब वो क्या करेगा, हैंग करने लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर कैच करते हैं, सभी फाइलों को डिलीट मारते हैं, एक एक करके जब हम डिलीट मारने लगते हैं तो वो खाली हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मेमोरी है, जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर जितने भी फाइल स्टोर है वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है और हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक जगत से जुड़ना शुरू कर दिए हैं, उसमें प्रवेश करना शुरू कर दिए हैं और ये हो सकता है परमात्मा के आप बहुत ही नज़दीक हो।